आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन में यूँ लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज भी आप अपने लोगों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हर प्रकार के लोगों, जाति जाति के लोगों मेरे पास आओ, मेरी स्तुति और प्रशंसा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपके चुने हुए बच्चे हैं, आपके संतान हैं और आज फिर से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम तेरे चरणों में आ सके। आज की इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई कर और प्रभु जी तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु जी इस महामारी के समय में भी आपने फिर से मौका दिया है कि हम तेरी वाणी को सुन सके। हाँ प्रभु जी, यद्यपि कलीसियाएँ बंद हैं, लोग कलीसियाओं में आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी तेरी वाणी जो सच्ची है, जो पिता परमेश्वर प्रभावशाली है, वो लोगों तक अलग अलग माध्यम से पहुंच रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो भाई और बहन आज हमारी स्तुति आराधना में अगुवाई करते हैं, प्रार्थना में प्रभु जी अगुवाई करते हैं, वचन पढ़ने में अगुवाई करते हैं, प्रभु जी हर एक को आशीषित कर, ताकि हमारा गाना बजाना, प्रार्थना एवं वचन का पढ़ा जाना और सुना जाना तुझे कबूल हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में उतरा और अपनी महिमा हमारे जीवन से ले। सारी आदर इज्जत आपको देते हुए इस सभा को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। दाऊद अपने भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को न भूलना। आए हम सब यहोवा के नाम को धन्य कहें और उसके अनगिनत उपकारों के लिए जो हमारे लिए है, हमारी स्तुति और आराधना को उसके सामने अर्पित करें। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राह में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राह में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ
कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हर पहाड़
है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द भरे अर्पण में। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही लेता है, तू ही देता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही लेता है, तू ही देता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम।
आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूं सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 21वें पद से 34वें पद तक। मरकुस उसका 5वां अध्याय, उसके 21वें पद से 34वें पद तक। मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 34। मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 21 to 34। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा,
सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि आपकी छुअन से परमेश्वर हमारे जीवन की सारी आलूदगी निकल जाती है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका एक छूना परमेश्वर हमारी सारी गंदगी को, हमारी सारी चुनौतियों को, हमारी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप अपने वचन द्वारा हमको साफ करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि आपकी उपस्थिति से परमेश्वर प्रभु लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को एक कुम्हार जैसे पकड़ के रखा है परमेश्वर, कि आप उसे गूंद रहे हैं, आप हमें निखार रहे हैं परमेश्वर, आप हमें बेहतर बना रहे हैं, आप हमें आप जैसा बना रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी सारी आशीषों के लिए जो अनगिनत हमारे जीवन पे आप उंडेलते जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि हम उसकी संगति रख सके। उसके इस पवित्र समय में हम एक दूसरे के साथ हम फेलोशिप हम रख सके, इसके लिए जो कि मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक विशेष समय है जब आकर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर और तैयार हैं। काफ़ी हफ्तों से, पिछले दिनों में आपने जो कि परमेश्वर के वचन से सुना किस प्रकार हमें पूरे हृदय से, पूरे तन मन से प्रभु को जो कि हमें धन्यवाद देना है और उसके किए हुए किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। आज भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात ज़रूर करेगा। आज का वचन पढ़ा गया आपके लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 से लेकर 34 तक आपने सुना है। यहाँ पर इन वचनों में हम दो कहानी हम देखते हैं या दो आश्चर्य कार्य हम यहाँ पे पढ़ते हैं और सुनते हैं। और आज मेरा शीर्षक है टचिंग जीसस एंड बीइंग टच्ड बाय जीसस। यीशु को स्पर्श करना और उसके द्वारा स्पर्शित होना। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 21वें वचन से हम देखेंगे। अगर आप जो कि इस मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ें और उन वचनों को देखें तो हमें यह प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य के द्वारा उसने अनेक आश्चर्य कार्य किए। हम वहाँ पर देखते हैं कि जो है शैतानी ताकतों के ऊपर उसकी सामर्थ्य को हम देखते हैं, बीमारियों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। और हम देखते हैं कि यहाँ के जो दो कहानी यहाँ पे दिया गया है वो एक कहानी जो कि जायरस की पुत्री के बारे में है या हिंदी में याईर की पुत्री कहते हैं, और रक्त बहने की बीमारी जो उस स्त्री को थी उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। मैं आज ये दोनों कहानियों को आपके सामने रखना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार इस स्त्री ने यीशु को छुआ और दूसरे कहानी में किस प्रकार यीशु ने उस छोटी बालिका को छुआ और किस प्रकार प्रभु की सामर्थ्य उन दोनों के जीवन में उतर आई, हम आज देखेंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको छुएं। जहाँ कहीं भी आप हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आज आपको छुएं। आपकी हर परिस्थिति में वो आपके बीच में उतर कर आए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्त्री जो 12 साल से वो बीमार थी। या जैसे मरकुस यहाँ पे बताता है 5वें अध्याय के 25वीं आयत में, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज उसने नहीं पाया। कहा गया है 12 साल से वो बीमार थी। फिजिकल इलनेस फॉर 12 ईयर्स। 12 साल से जो कि अपने शरीर में इस बीमारी को वो झेल रही थी, इस बीमारी का सामना कर रही थी। दिन प्रतिदिन वो मौत के करीब जा रही थी। लहू बहने से उसका शरीर खाली हो रहा था
और विशेष करके स्त्रियां जो कि जान सकती हैं कि जो कि लहू बहने की बीमारी कितना जो है गंभीर होती है। और यही बात हम जो कि यहाँ पे देखते हैं कि शी वॉज फिजिकली इल फॉर 12 years। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो मरकुस कहता है उसने बहुत वैद्यों से कहा और उनके हाथों के नीचे दुख उठाया। शी हैड सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ मैनी डॉक्टर्स। हर प्रकार के डॉक्टर के पास, हर प्रकार के वैद्य के पास वो गई कि भाई मेरी इलाज कर, मेरी इस बीमारी को दूर कर, मेरी इस रोग अवस्था को दूर कर। हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कुछ डॉक्टरों ने जो कि इलाज के नाम पर हम देखते हैं कि उसके काफ़ी पैसे भी उससे लूट लिए, क्योंकि लिखा हुआ है उस वचन में, आगे आप पढ़ेंगे, और अपना सब धन उसने खर्च कर दिए और उसे कोई लाभ ना हुआ। तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि वो एक फिनेंशियल सफरिंग या जो कि हम कह सके आर्थिक मजबूरी या आर्थिक परेशानी से जो कि वो गुजर रही थी। शरीर में वो परेशान थी। हम देखते हैं कि एक मेंटल सफरिंग या जो कि दिमाग से वो परेशान थी, क्योंकि इतने डॉक्टरों के पास गई और उसका इलाज नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं तीसरी बात कि जो एक फिनेंशियल सफरिंग या आर्थिक रूप से भी उसे परेशानी थी। सब कुछ खत्म हो गया, अभी वो रास्ते पर आ गई है। अब वो मदद मांग रही है कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लेकिन एक दिन उसके कानों में अचानक जो कि उसे सुनाई पड़ता है कि आज मेरे गांव में या मेरे शहर में यीशु आने वाला है। ये वही यीशु है जिसने बीमारों का चंगा किया है। ये वही यीशु है जिसने लोगों को स्पर्श किया और वो जो कि ठीक हुए हैं। उसने स्पर्श किया और जो कि मुर्दे जी उठे। उसने स्पर्श किया और जो कि रोटी जो है 5,000 लोगों को मिल गई। वो कहती है अपने दिल में, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि मैं यीशु को छू लूं, यदि मैं उसे स्पर्श करूं, यदि मैं उसके वस्त्र को छूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 28वीं आयत में इसके बारे में जो कि हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इन सब हालात में फिजिकल सफरिंग जो कि हम देखते, शारीरिक जो कि दुर्बलता थी, मानसिक जो कि तनाव था, आर्थिक रूप से वो तंग थी, लेकिन उसका विश्वास कमज़ोर नहीं हुआ। उसका विश्वास एकदम जो कि मजबूत था, दृढ़ था, क्योंकि उसके विश्वास ने उसे ये याद दिलाया कि यदि मैं यीशु के पास जाऊं तो मैं चंगी हो सकती हूं। क्या यह विश्वास आज आपके दिल में है? क्या यह दृढ़ विश्वास आप में है कि यदि मैं यीशु के पास जाऊं तो मेरी सारी हालात ठीक हो सकती हैं? क्या आप आज दर्द में हैं? क्या आज आप पीड़ा में हैं, जो कि मानसिक तकलीफ से जो कि आप ग्रसित है, बैंकरप्ट हो गए हैं, आपका बैंक खाली हो गया है, होपलेस सिचुएशन, या जो कि एक ऐसे परिस्थिति में आप पड़े हैं जहाँ की जो कि आप देखते हैं कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, निकल नहीं सकती हूँ, इस चक्र में मैं फंस गया हूँ। कौन मेरी मदद करेगा? कौन मुझे इस परिस्थिति से उभारेगा? कौन मुझे बाहर लेकर आएगा? द टच ऑफ जीसस कैन मेक ए डिफरेंस इन योर लाइफ। यीशु का स्पर्श, या अगर आप यीशु के पास जाएं और उसको छुएं और उसके चरणों में बैठें और प्रार्थना करें, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हम वहाँ पे देखते हैं कि द टच ऑफ जीसस विल मेक ए डिफरेंस एंड यू विल बी डिफरेंट। हिंदी में अगर कहें, यीशु का स्पर्श करना आपको जो है आपके हर परेशानी से आपको दूर करेगा और आप एक जो कि अद्भुत रीति से छुड़ाए जाएंगे। एक डिफरेंस, एक तब्दीली जो कि आप अपने जीवन में देख पाएंगे। वो देखना चाहता है कि कब आप उसके पास आएंगे, कब आप उसको स्वीकार करेंगे, कब आप उसको कबूल करेंगे। वो जो कि आज भी आपका इंतज़ार करता है। गलातियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर आप 3 अध्याय 25 से 27वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि अब हम आदि शिक्षा और आदि शिक्षक के अधीन ना हो, परंतु हम उसके संतान बने।
हम उसके संतान बने, उसके पास आए और कहे प्रभु मैं अपने पुराने जीवन को, पुराने जो कि सारे विचारों को छोड़कर मैं आपके चरणों में आता हूं, मुझे स्पर्श कर, मैं आपको जो कि छूना चाहता हूं। द वुमन बिकेम ए चाइल्ड ऑफ गॉड बाय टचिंग जीसस। यीशु को स्पर्श करने के द्वारा वो स्त्री केवल अपनी बीमारी से चंगी नहीं हुई, लेकिन वो उसकी संतान बन गई। क्योंकि हम आगे देखते हैं, यीशु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ। तो चेले जो कि सोचने लगे कि ये किस प्रकार की जो कि बात है, क्यों जो कि वो कह रहा है कि जो कि किसने मुझे छुआ। यहाँ तो अनेक लोग हैं, यहाँ अनेक भीड़ है जो यहाँ पे मौजूद है, फिर क्यों कर कहता है कि जो कि किसने मुझे छुआ। लेकिन यीशु वहाँ कहते हैं किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से वो सामर्थ निकल कर गई है, मेरे अंदर से वो ताकत निकल कर गई है। और वो भीड़ को जो कि चारों ओर जो कि देखता है कि कहीं कोई तो नहीं है। तो एक कोने में एक स्त्री बहुत घबराई हुई, डर कर वहाँ खड़ी थी और यीशु की आंखें उस पर पड़ी और वो घबराते हुए उसके पास आती है, कहते स्वामी वो मैं हूँ जिसने आपको छुआ है। क्या आज हम उसके पास आकर कह सकते हैं प्रभु मैं हूँ, मैं आपके चरणों में आकर आपके चरणों को स्पर्श करता हूँ, या मुझे जो कि चंगाई की ज़रूरत है, या मेरी परेशानी है, लॉर्ड आई वॉन्ट टू टच यू टू बी रिडीम्ड फ्रॉम माई प्रॉब्लम। मेरे जो कि हर परेशानी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं छूना चाहता हूँ। बाय फेथ इन द लॉर्ड यू बिकम हिज चाइल्ड। यीशु पर विश्वास के जरिए आप उसके संतान बन जाते हैं। ओबे हिज वर्ड, बिलीव इन हिज लॉर्डशिप, उसके वचन को माने और उसके जो है प्रभुत्व पर जो कि विश्वास करे। उस स्त्री ने विश्वास किया, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से वो परेशान थी, लेकिन यीशु को छूते ही उसके हालात बदल गए, उसका जीवन बदल गया और वो स्वस्थ हो गई। केवल शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ उसके जीवन की हर एक परेशानी दूर हो गई। क्या आज आप उसको स्पर्श करना चाहेंगे? कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं 21वें वचन से 23वें वचन में हमने पढ़ा था, लिखा हुआ है याइर आकर यीशु से कहता है माई डॉटर इज सीरियस, कैन यू कम एंड प्लेस योर हैंड एंड हील। याइर जो कि यीशु से कहता है मेरी बिटिया या मेरी बेटी बहुत बीमार है, बहुत गंभीर हालत में है, क्या आप आकर अपना हाथ रखेंगे? क्या आकर आप छुएंगे? क्या आकर आप जो कि उसे चंगाई देंगे? वो विनती करता है और लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा हाँ मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तेरी बेटी को जो कि मैं चंगाई दूंगा। आज अगर आप उसको पुकारते हैं तो यीशु कहता है हाँ बेटा मैं तेरी प्रार्थना सुन रहा हूँ, आज मैं तेरे घर आऊँगा, आज मैं तेरी परिस्थिति में आऊँगा, आज जो भी तेरा हालात है उसके बीच में मैं आऊँगा, ताकि जो कि मैं तेरे जीवन पर अपना हाथ रख सकूँ, मैं तुझे छू सकूँ और तुझे चंगाई जो कि मैं दे सकूँ। हम वहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु और वो याइर आपस में यात्रा करके जो कि एक घर पहुँच रहे थे, तब कुछ लोग दौड़ कर आए और कहते हैं स्वामी को आप तकलीफ ना दें, क्योंकि सॉरी अभी आपकी बेटी जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। आप सोचिए एक बाप के हृदय के ऊपर क्या बीता होगा, क्या हालात होगी उसकी, क्या सोच रहा होगा। अरे जिसको मैं बुला रहा था घर में लेट हो गया, मेरी बेटी तो जो कि अब मर गई, अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, फिर भी अपने स्वामी को अपने साथ अपने हालात में अपने घर में ले जाता है। कभी कभी हम घबरा जाते हैं अपने हालात से, कभी कभी हम डर जाते हैं, कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन प्रभु आपके पास आना चाहता है। डोंट गिव अप, आप हार ना माने। शैतान हार लेके आता है, आप हार ना माने। शैतान जो है कि आपको विस्मित करता है, आप विस्मित ना हो। शैतान जो है कि आपको जो कि घबराहट में डालता है, आप घबराए नहीं, परंतु यीशु के पास आए, उसके चरणों में बैठें, क्योंकि वो आपको छुएगा और आपकी परिस्थिति जो है बदल जाएगी। इन सब हालात के बीच में यीशु याइर के घर पहुंचता है। जीसस वॉक्ड
into the house of Jairus. और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो है उस घर में क्या था, घर में कन्फ्यूजन था, क्राइंग, कोलाहल, और यहाँ तक लोग उपहास करने लगे, मजाक करने लगे, अरे ये तो मर गई है, अब यीशु को आने का क्या फ़ायदा, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब यीशु क्या कर सकता है। कभी कभी हम भी यही सोचते हैं, अरे मेरी हालत इतनी ख़राब है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं बिक चुका हूँ, मैं एकदम जो कि बर्बाद हो गया हूँ, कौन जो कि मेरी सहायता करेगा, क्या यीशु कर सकता है, क्या जो कि मेरी मदद मेरा प्रभु कर सकता है। हम आशा छोड़ देते हैं, आशाहीन हो जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन यीशु उस वक्त उसके घर में आया, याईर के घर में घुसता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग बाहर निकलो, तुम्हारा रोना धोना बंद करो, क्योंकि बिटिया मरी नहीं है, वो केवल सो रही है। लोग अंदर ही अंदर जो कि मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे कि अरे क्या है, ये क्या मजाक बना रखा, क्या बद्दा मजाक है, वो तो मर गई है। लेकिन ये कह रहा है कि जो कि वो सो रही है। फिर भी उनके इसके कहने पर वो लोग घर से बाहर गए और लिखा हुआ वहाँ पे कि यीशु अपने 3 चेलों को, माता पिता को लेकर वो अंदर गया और उस लड़की के हाथ को लिया और कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ लिखा हुआ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, उठ, राइज। और लिखा हुआ उस वचन में अगर आप देखें तो वो लड़की उसी वक्त वो उठकर बैठ गई। आज वो आपसे कहता है उठो, राइज फ्रॉम योर एशेस, राइज फ्रॉम योर सिचुएशन, अपने राख वाली परिस्थिति से उठो, अपने कोलाहल से उठो, अपने आंसुओं से उठो, मेरे पास आओ, मुझे छुओ और मैं तुम्हें छूऊंगा। I will touch you and I will walk into your situation and I will make you whole. भाई बहन उठिए, अब किस परिस्थिति में है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु कहता है कि जो है वो आपके घर आना चाहता है। वो कहता है सारी बात छोड़ दो, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई असमंजस की बात नहीं है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ उपहास जो कि नहीं है, लोग मजाक उड़ा रहे होंगे आपका कि कितना प्रार्थना करते हो आप, कितना चर्च जाते हो, कितना आपने उपवास रखा, क्या फ़ायदा यीशु का, क्या फ़ायदा इस विश्वास में जो कि रहने का। तब आप कभी कभी सोचते अरे बहुत गलती किया, मुझे अपने ही जो कि विश्वास में रहना था, मैं जो था मैं वहाँ पे बहुत भला चंगा था, मैं क्यों इसमें फंस गया। प्रभु आपके पास आना चाहता है। The Lord would like to come to you and heal not only your sickness but he will raise you up from all your situation। हर परिस्थिति से जो कि वो आपको उठाना चाहता है। क्या आज आप दुखी हैं? क्या आज जो कि आप तंगी मुसीबत में हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप कह सकते हैं छू प्रभु, मुझे छू, मेरे जो कि जीवन को, मेरे जीवन के हर एक सिचुएशन को, हर एक परिस्थिति को आप छुएं। वो बिटिया को उसने छुआ और वो उठकर बैठ गई। क्या आज आप यीशु को अलाउ करेंगे? क्या आप यीशु को जो कि वो परमिशन देंगे कि वो आपके घर आए, आपके परिस्थिति में आए और आपके जो कि जीवन में आए, आपको छुएं और कहें बेटा उठ, खड़े हो जा, बेटे उठ, क्योंकि मैं तुझे चंगा करने आया हूं, मैं तुझे छुटकारा देने के लिए आया हूं। He said rise and she rose। उसने कहा उठो और वो उठ गई। क्या आज आप जो कि उठना चाहते हैं? क्या आप जो कि अपने परिस्थिति से उठना चाहिए? या तो आप भागना चाहते हैं, हालात को देखकर भाग रहे हैं कि ये तो जो कि नामुमकिन है, हो नहीं सकता है। प्रभु कहता है कि जो कि मैं तेरे उस गंभीर स्थिति में जो कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। आर यू विलिंग टू बी टच्ड बाय जीसस? आर यू विलिंग टू टच हिम? क्या आप यीशु को स्पर्श करना चाहते हैं? उस जो कि स्त्री के समान जो 12 साल से बीमार थी, उसने इतना ही कहा अगर मैं यीशु को छू लूँ तो मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मेरी हालत फिर से ज्यों का त्यों हो जाएगा। याईर को विश्वास था, यद्यपि उसको खबर मिला कि तुम्हारी बेटी मर गई है, लेकिन वो विश्वास रख रहा था कि यीशु के आने से, यीशु के प्रवेश करने से, यीशु के मेरे घर में आने से मेरी हालत, लिखा हुआ है, बदल जाएगी, मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। क्या वो विश्वास आपके दिल में है? या आप जूझ रहे हैं,
अरे मैं किस परिस्थिति में फंस गया हूँ, ये कोरोना है और ये महामारी है, हर जगह से जो कि मैं कोलाहल सुन रहा हूँ, हर जगह से कंफ्यूजन, हर जगह से मौत, हर जगह से आंसू। लेकिन इसके बीच में प्रभु कहता है उठो और खड़े हो, क्योंकि मैं तेरे परिस्थिति में आना चाहता हूँ। मैं प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु जो है आपके परिस्थिति को छुएं, आप यीशु को छुएं, यीशु को परमिशन दीजिए कि वो आपके घर आए, क्योंकि वो कहता है देख मैं तेरे द्वार के पास खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि तुम अब द्वार को खोलोगे और मुझे अंदर लोगे तो सारी सिचुएशन बदल जाएगी, सारी हालात जो है बदल जाएंगे। आइए जो है अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है छू मुझे छू, खुदावंद यीशु मुझे छू, मेरी रूह को, मेरे बदन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे दिल को, मेरे हालात को छू और मुझे बदल दे। क्या विश्वास रखते हैं? आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप जो कि नील डाउन करना चाहते हैं, घुटनों पर आना चाहते हैं, या खड़े होना चाहते हैं, या जो कि सर झुकाकर आप जो है प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको आज़ादी है। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है आपके परिस्थिति को छूना चाहता है। यीशु आपके घर में प्रवेश करना चाहता है, यीशु आपको छूना चाहता है। क्या आप यीशु को छूने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार है कि हाँ यीशु मुझे छू, मेरे हालात को जो कि मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं जो है थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ तुझे देता हूँ। यीशु मैं सब कुछ तुझे देता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तू राजाओं का राजा है, तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है जो जीवन की हर परिस्थिति में प्रवेश करता है। धन्यवाद देते हैं उस स्त्री के लिए जो 12 साल से बीमार थी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु को छूना है और मेरी हालत, बिगड़ी हुई हालत जो है सही हो जाएगी। याईर ने सोचा प्रभु कि अगर मैं यीशु को अपने घर बुला लूं तो जो कि मौत की साया मेरे घर से दूर हो जाएगी, बीमारी मेरे घर से दूर हो जाएगी, रोना धोना विलाप करना मेरे घर से दूर हो जाएगा। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने उसके घर में प्रवेश किया और आपके आने से चंगाई आई, आपके आने से छुटकारा प्राप्त हुआ, आपके आने से मजाक खत्म हुआ, आपके आने तक असमंजस की परिस्थितियां प्रभु जी दूर हुई, आपके आने से उस परिवार प्रभु जी उस परिवार ने आशीष को प्राप्त किया। आज वही प्रार्थना करता हूं कि इस मैसेज के द्वारा जो भाई और बहन सुन रहे हैं प्रभु, उनके बिगड़ी हुई हालात में, उनके बिगड़ी हुई परिस्थिति में, उनके घर में, उनके जीवन में, उनके फाइनेंसेस में, उनके बच्चों की जिंदगी में प्रभु तू प्रवेश करे, एक नई तब्दीली आए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, छू पिता परमेश्वर, और वो भी आपको छूने पाए, आपके घाव भरी हाथों को छू सके और प्रभु जी आपसे आशीष प्राप्त हो, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ सारे भाई बहनों को जो भी विश्वास के साथ अपने बीमारी के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए घुटने टेक कर, खड़े होकर विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता उनकी प्रार्थना को सुन, उनकी परिस्थिति को बदल दे। तलीता कूमी, आपने कहा बेटी उठ, उठ और खड़े हो जा। आज प्रभु जी उनको खड़ा कर, ताकि वो हंसते हुए प्रभु जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कह सके, आज यीशु ने मुझे छुआ है, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को,
से अपनी सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंगे हमें और निखारे। धो मुझे धो खुदा रू मुझे धो, धो मुझे धो खुदा रू मुझे धो। मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। आलूदगी जा जिस्म की रूह की तो दूर कर दे, खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे। आलूदगी जा जिस्म की रूह की तो दूर कर दे, खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे। भर मुझे भर खुदा रू मुझे भर, भर मुझे भर खुदा रू मुझे भर। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सब के बीच में होती रहे। आमीन। I got joy singing in my soul, turn me up like a radio. I can't keep it to myself and I don't even want to. Celebrating life when things are not going well is where the child of God comes into the picture, and that is where the grace of God is at its full level. You know, I mean, I'm sure you all know of the South Indians in the Bible. There are a lot of South Indians in the Bible. They are all the Ayahs: Isaiah, Jeremiah, Nehemiah, Hezekiah, Josiah. Please respect your ayah. Recession has come and recession has gone. But I have learned to believe in the Lord who is the God of all this recession. UBM, you are a blessing to so many of us. तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु। I got two hands, they were made for clapping. 2 feet, they were made for dancing. One voice gonna
I could never earn your heart. I could never reach that far. But you have pulled me close. You'll never let me go. I'm safe forever